Hello aspirant. So in today's class we are going to deal with the history of छत्तीसगढ़. अब हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़. किसके बाद हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा हुआ था, वैदिक पीरियड तक पढ़ा हुआ था. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टुडे डील विद द अगेन वी विल रिवाइज अबाउट द वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड. देन वी विल डील विद द टॉपिक ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. आफ्टर दैट रामायणा एज, देन महाभारता एज, and after that we will deal with Buddhism and Jainism. These are very important topic with respect to history, ancient history of Chhattisgarh. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो earlier in the last class I have told you there is no evidence of ऋग वैदिक पीरियड. अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं वैदिक पीरियड को, तो वी डिवाइड द वैदिक पीरियड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. दैट इज ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक, एंड द नेक्स्ट वन इज लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड दो पीरियड में हम लोग डिवाइड करते हैं. जो ऋग वैदिक पीरियड होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ होता है. एंड जब ऋग वैदिक पीरियड एंड करता है तब स्टार्ट होता है लेटर वैदिक पीरियड, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, तो मैंने पहले आपको क्लियर बता दिया कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ ऋग वैदिक पीरियड फ्रॉम छत्तीसगढ़. हम लोग छत्तीसगढ़ को हम लोग कहीं मेंशन नहीं पाते हैं किस पे, ऋग वैदिक में. तो क्वेश्चन में आता है, किसी भी टाइप के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ऋग वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हमेशा नो ही लगाना है उसमें कि ऋग वैदिक पीरियड का कोई एविडेंस हमको नहीं मिलता है. फर्दर मैंने लास्ट क्लास में आपको IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि वी गेट कोई एविडेंस नहीं मिलता, नो एविडेंस फ्रॉम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन छत्तीसगढ़. ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं. फर्दर लेटर वैदिक पीरियड में हाँ हम ये बोल सकते हैं वी cannot say directly that कि छत्तीसगढ़ is mentioned there, but we can say छत्तीसगढ़ was not untouched. The reason behind it or the evidences behind it are that कि in the if you will read about the later Vedic period in शतपथ ब्राह्मण, एक जो बुक है शतपथ ब्राह्मण, अर्यंक्स ब्राह्मण, अलग अलग बुक्स होते हैं, कौष्टिकी, उपनिषद. तो वैसी एक बुक है, इसमें वी गेट द एविडेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट सी. इसमें हमको क्या मिलता है, ईस्ट एंड वेस्ट सी. तो वी कैन से कि हम लोग सदर्न पार्ट के बारे में लेटर वैदिक पीरियड में कहीं पता है चीज़ें, तो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ भी उससे अनछुआ नहीं रहा होगा, अनटच नहीं रहा होगा. तो दिस इज द फर्स्ट एविडेंस. फर्दर द सेकेंड एविडेंस इज क्या, विंध्यांचल माउंटेन इज मैंशनड इन कौष्टिकी उपनिषद. जो कौष्टिकी उपनिषद है, उपनिषद, इसमें विंध्यांचल माउंटेन मेंशन्ड है. तो विंध्यांचल माउंटेन मध्य प्रदेश से आता है. ठीक है, एंड माइकल रेंज से जुड़ता है. तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कहीं इस बुक में मेंशन है. तो वी कैन से कि छत्तीसगढ़ वाज आल्सो नॉट अनटच्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड. द पीपल ऑफ लेटर वैदिक पीरियड माइट बी नो द एविडेंसेस ऑफ सदर्न पार्ट के एविडेंसेस यहाँ मिल रहे हैं हम लोग को. तो हम बोल सकते हैं वी कैन से कि छत्तीसगढ़ वाज नॉट अनटच्ड और छत्तीसगढ़ वाज नॉट अननोन एट द टाइम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. फर्दर नर्मदा रिवर that flows from Amarkantak is also mentioned in some literatures at the time of later Vedic period and named as Riva River. तो ये तीन एविडेंसेस हमको ये बताते हैं कि सदर्न पार्ट और छत्तीसगढ़ वाज नॉट अनटच्ड बाय द इवेंट्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. चलिए फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड, हमने ये दोनों देख लिया. तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रामायणा पीरियड. देखिए रामायणा पीरियड को आई विल डील इन डेप्थ बिकॉज अभी राम वन गमन पथ जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये करंट कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है. और एक भी क्वेश्चन आता है इस छोटे से टॉपिक से तो वी शुड नो दैट. ठीक है, तो अब वाल्मीकि की जो रामायण रीड द वाल्मीकि रामायण, इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा इंडिया इज़ डिवाइडेड. ये इंडिया कहीं है तो ये इंडिया आप मान के चलिए. तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दैट इज जो अपर पार्ट है उसको हम लोग उत्तर कौशल बोलते हैं, उत्तर कौशल. एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज दक्षिण कौशल. ठीक है, दक्षिण कौशल. दक्षिण कौशल के अंदर यहाँ छत्तीसगढ़ आता है आपका. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कम्स अंडर दक्षिण कौशल, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. तो ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी. जो उत्तर कौशल है, उत्तर कौशल जो है
वो सरयू रिवर के अराउंड वाले इलाके को बोला जाता है। सरयू रिवर इज द रिवर दैट पासेस थ्रू अयोध्या। अयोध्या जो था राम जी का जो क्या बोलते हैं आपका राजधानी थी अयोध्या, वहां से कौन सी रिवर पास होती है? सरयू। तो सरयू के पास के इलाके को दक्षिण को उत्तर कौशल बोला जाता है। और जो जो इलाका विंध्याचल के नीचे आता है, विंध्याचल माउंटेन्स के नीचे, द प्लेस बिलो द विंध्याचल रेंज इज नोन एज दक्षिण कौशल। ठीक है, तो ये दो पार्ट आर डिवाइडेड in that Ramayana period. Further, Dakshin Kaushal was the maternal home of Ramji, because the mother of Ramji, that is Kaushalya, was from a place called Chankhuri in Chhattisgarh. तो चंखुरी में आपको पता होगा, अभी करंट में न्यूज़ चल रहा था, चंखुरी में पहला देश का द फर्स्ट टेम्पल ऑफ माता कौशल्या हैज़ बीन मेड एट द प्लेस कॉल्ड चंखुरी नियर रायपुर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है राम जी के ननिहाल था। ठीक है, ननिहाल था राम जी का। फर्दर देयर इज ऑल्सो फैक्ट रिगार्डिंग कि बोला जाता है कि 14 ईयर में जो 14 ईयर का एग्जाइल था राम जी का, उसमें मैक्सिमम टाइम ही हैज स्पेंट इन छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम टाइम ही हैज स्पेंट। फर्दर हम अभी पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं मैप में आपको बताऊंगा। ऑल्सो जो कि जब सीता माता को राम जी ने एग्जाइल कहाँ से कर दिया था, आप बोल सकते हैं कि जब अयोध्या से उनको बाहर निकाल दिया गया था, तो सीता माता भी आके यहीं रुकी थी। कहाँ? छत्तीसगढ़ में टुटूरिया में जो आश्रम में रुकी हुई थी। वहीं आपके लव और कुश जो हैं, जो लव कुश आप पता होगा, लव कुश ये यहीं पैदा हुए। और लव कुश के ऊपर फिर डिवाइड होता है छत्तीसगढ़ दोनों के लिए राज करने के लिए बाद में। ठीक है, तो टुटूरिया भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। अब आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है। ये तो बस प्रीमाइस एक स्टोरी मैंने बता दिया आपको। लेट्स मेक द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए जल्दी से मैप बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का, क्योंकि मैप से ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कहाँ से एंटर किया इन लोगों ने, राम भगवान एंड सीता माता एंड लक्ष्मण जी ने, और कहाँ कहाँ गए हैं ये। ठीक है, आई एम मेकिंग अ रफ ड्राइंग, तो इसमें आप दिमाग नहीं लगाइएगा। ये दंतेवाड़ा हो गया आपका, बस्तर, सुकमा। लेट्स मेक द डिस्ट्रिक्ट, द डिवीजन ऑफ चलिए, तो वी हैव मेड द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला प्लेस कहाँ पे आए। तो कोरिया में वी हैव रेड दैट कि सीतामढ़ी हरचोका, तो यहाँ दिस इज द फर्स्ट प्लेस। देखिए यहाँ पे अयोध्या है, अयोध्या से वो ट्रेवल करते करते छत्तीसगढ़ में एंटर करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले एंटर करते हैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, और कोरिया डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद यहाँ पे रहते हैं। मैंने आपको सारे फोटोज़ दिखाए हैं। कोरिया डिस्ट्रिक्ट आप ओपन करिए, जो हमने पढ़ा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें मैंने सारे फोटोज़ भी डाले हैं, सारे जगहों के फोटो डाले हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे सीता मरही हरचोका, यहाँ पे हरचोका। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया सीता माता और लक्ष्मण जी और जो राम जी कहाँ रह रहे थे, सीता मैया का कहाँ खाना बनाती थी, ये सारे फोटोज़ मैंने डाले हैं। तो फर्स्ट प्लेस वॉज कोरिया से फिर ये आगे निकलते हैं और सरगुजा में आप लोगों को मैंने आपको बताया था सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा द ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ इन वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है? सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, बेंगरा इज केव, सीता केव, लक्ष्मण केव, कुछ भी बोल सकते हैं, लक्ष्मण बेंगरा। या रामगढ़, ये कौन से इलाके में मिलता है आपको? रामगढ़ के हिल्स में मिलता है, रामगढ़ हिल्स। आई हैव टोल्ड यू, तो ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। और यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, फर्दर हम लोग बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने पढ़ा था कोसला विलेज, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये भी यहाँ पे कोसला विलेज है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू रामायण एरा से रिलेटेड ही विलेज है। आफ्टर दैट वी हैव रेड इन रायगढ़ में हमने पढ़ा था राम झरना पढ़ा था। इसमें राम झरना की स्टोरी क्या है, यहाँ से फिर देखिए ऐसा हुआ ये, फिर आपका रायगढ़, ये रायगढ़ है, रायगढ़ में हमने राम
इट इज़ अ वाटरफॉल नेम्ड, जब वाटरफॉल हम पढ़े थे तो राम झरना हमने पढ़ा था। अब राम झरना की स्टोरी क्या है, इसमें क्या था, जो श्री राम जी थे, श्री राम जी बिल्ड द दिस वाटरफॉल बिकॉज सीता माता वॉज थ्रस्टी। तो ही इन्होंने एक एरो से एक जगह पे, मतलब पहाड़ पे एरो को मारा और वहाँ से झरना निकलने लगा, तो इसी को बोलते हैं राम झरना, सिचुएटेड एट रायगढ़ में, ठीक है। देन वी मूव टुवर्ड महासमुंद। यहाँ महासमुंद में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने टुटुरिया पढ़ा था, जहाँ वाल्मीकि जी ने सीता माता को शेल्टर दिया था जब वो सीता माता अयोध्या से बाहर आती हैं। जाने के बाद जब बाहर आती हैं तो यहाँ पे टुटुरिया आश्रम था। टुटुरिया आश्रम किनका आश्रम था, ये वाल्मीकि जी का आश्रम था, ठीक है। टुटुरिया, ठीक है, वाल्मीकि जी का आश्रम था। और हियर सीता माता रहती हैं, लव कुश यहीं पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्दर हम धमतरी से हम लोगों को पता है कि धमतरी में हम लोगों को, धमतरी में क्या मिलता है, धमतरी में यहाँ पे राम जी हैं, बहुत सारे ऋषियों से मिलते हैं, दैट इज श्रृंगी ऋषि आश्रम हमने यहीं पढ़ा था, श्रृंगी ऋषि से यहीं मिलते हैं राम जी, ठीक है। फर्दर एक इंपॉर्टेंट जगह पंचवटी, पंचवटी हमने कहाँ पढ़ा है, पंचवटी हमने कांकेर में पढ़ा था। कांकेर में क्या होता है कि जो आप बोलते सीता हरण बोलते हैं ना, सीता हरण, तो सीता हरण यहीं हुआ था, पंचवटी में हुआ था, ठीक है। इट इज द पंचवटी इज अ प्लेस सिचुएटेड एट कांकेर एंड द एब्डक्शन ऑफ सीता जी was डन हियर बाय रावण एब्डक्शन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं, ये पूछ देगा कि पंचवटी कहाँ है, टुटुरिया कहाँ है, क्योंकि राम गवन पथ जो है अभी बहुत न्यूज़ पे चल रहा है, ठीक है। फर्दर जांजगीर चांपा से दो इंपॉर्टेंट जगह और है, खरोद और शिवरी नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जांजगीर चांपा है, ये जांजगीर चांपा। तो खरोद जो जगह है, खरोद जगह जो है, ये जो किंगडम है, ये दो लोगों के नाम से बना हुआ है, और दोनों के दोनों कौन थे, दे वर द ब्रदर्स ऑफ रावण। तो ये खैर एंड दुशान, इन दो लोगों के नाम से बना है खरोद, और ये जो दो लोग हैं ही दे आर द ब्रदर्स ऑफ रावण, ठीक है। एंड एट खरोद वी नो दैट कि लक्ष्मण जी ने किसकी पूजा की थी, तो ही प्रेड टू शिव जी, एंड एट दैट प्लेस देयर इज टेम्पल नोन एज लक्ष्मणेश्वर टेम्पल और लाखाचूर टेम्पल, ठीक है। जो हमने लाखाचूर टेम्पल और लक्ष्मणेश्वर टेम्पल देखा है वो इसी जगह पे था, कहाँ पे, खरोद पे। एंड द लास्ट प्लेस इज शिवरी नारायण को, चलिए आप कमेंट में बताइएगा शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, महानदी, शिवनाथ एंड एक नदी और है, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। शिवरी नारायण में आप लोगों को जो स्टोरी, जो टेल आपको बताया जाता है रामायण के टाइम पे, शबरी जी के जो बेर हैं, इसी प्लेस पे जो जूठे बेर थे शबरी जी के, वो इसी प्लेस पे राम जी ने खाए थे, ठीक है, शबरी जी के। तो दिस इज द प्लेस कॉल्ड एज शिवरी नारायण। सो वी हैव डेल्ट विद ऑल द प्लेसेस रिगार्डिंग रामायण एरा एंड छत्तीसगढ़। चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्लेस। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये मैंने आपको सब बता दिया ना, एंटर, ये देखिए जो चीज़ें मैंने बोली है सब इंपॉर्टेंट है। अगर सीतामढ़ी हरचोका में मैंने बोला कि एंटर किया छत्तीसगढ़ से, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम जी छत्तीसगढ़ में एंटर कहाँ से करते हैं। कैपिटल आपको पूछ सकता है कहाँ था राम जी का उस पर्टिकुलर टाइम पे, कहाँ, अयोध्या में। जो आपका दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल है वो कौन से रिवर और कौन से माउंटेन से डिवाइड होता है, ये भी पूछा जा सकता है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फैक्ट्स आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। फर्दर द लास्ट फैक्ट यू कैन नो कि द लैंग्वेज ऑफ दक्षिण कौशल एट द टाइम ऑफ रामायण एरा वॉज कोसली वॉज द लैंग्वेज ऑफ दक्षिण कौशल एट द टाइम ऑफ रामायण एरा, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एरा, दैट इज महाभारता एरा, महाभारता पीरियड जो था, ठीक है। अब इसमें आपको देखना होगा कि छत्तीसगढ़ वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंड द दंडकारण्य एरिया और द रीजन ऑफ बस्तर वाज नोन एज महाकांतार एंड द प्लेस ऑफ अपर रीजन वाज नोन एज कौशल। तो रामायण एरा में ऐसा डिवाइड था ये दोनों चीजें, ठीक है। फर्दर यू कैन द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि महानदी वाज कॉल्ड एज चित्रोत्पला एट द टाइम ऑफ महाभारत एज, ठीक है। महानदी का नाम चित्रोत्पला था। अच्छा, आपको एक और इंपॉर्टेंट पता चीज़ें होनी चाहिए कि देखिए महासमुंद, अब जो क्या क्या प्लेसेस रिलेटेड टू महाभारता एरा है, तो मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको महासमुंद, तो आई हैव टोल्ड यू कि सिरपुर वाज नोन विद द नेम ऑफ चित्रांगदपुर, ठीक है। अब चित्रांगदा, हु वाज चित्रांगदा वॉज द वाइफ ऑफ अर्जुना,
अर्जुन कौन थे? अर्जुन पांडव थे। पांडव के 5 भाइयों में अर्जुन थे। तो चित्रांगद वॉज शी वॉज द वाइफ ऑफ अर्जुना एंड शी वॉज from the place called Sirpur. The Sirpur, so particularly the name of Sirpur was known as Chitrangadpur. She was the princess of that particular area. ठीक है. Further, there is also the mention of the son of Arjun. ठीक है. He ruled the place called Chitrangadpur. तो who was the son of Arjuna? तो he was Bhabruvahan. ठीक है. Bhabruvahan ruled एट चित्रांगदपुर. ठीक है, रूल्ड एट चित्रांगदपुर. तो ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद में इसका नाम सिरपुर चेंज किया गया. ठीक. द सेकेंड प्लेस रिलेटेड टू महाभारता एरा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महासमुंद इज खल्लारी. खल्लारी में आप लोग को भीम खो मैंने बताया था, भीम का पैर का निशान, फुटप्रिंट ऑफ भीम, अ लार्ज फुटप्रिंट ऑफ भीम. आप कभी पहाड़ में जाएंगे वहाँ पे तो दिखता है, आज भी दिखता है. तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? फुटप्रिंट ऑफ भीम. एंड भीम वॉज रिलेटेड टू महाभारत. ठीक है. अच्छा, अब द नेक्स्ट फैक्ट अबाउट दिस खल्लारी रीजन इज क्या? आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ लक्षाग्रह, जिसमें कौरव जो थे, कौरव ट्राइड टू बर्न ऑल द पांडव बाय मेकिंग अ महल ऑफ लाख से इन्होंने महल बनाया था. और वहाँ इन लोगों को चीट करके बुला के इनका था स्टोरी ऐसा कि इनको मारना चाहते थे. तो आप यहाँ लिख सकते हैं लाक्षाग्रह प्लेस इज ऑल्सो सिचुएटेड एट खल्लारी. लाक्षाग्रह. ठीक है, मैंने स्टोरी पहले बता चुका हूँ मैं जब आप लोग को महासमुंद पढ़ा रहा था. डू गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड आप पूरी स्टोरी अच्छे से सुन सकते हैं वहाँ पे. ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज बिलासपुर. बिलासपुर में रतनपुर. ठीक है. रतनपुर वॉज नोन एज मणिपुर एट द टाइम ऑफ महाभारता एज. महाभारता एज के टाइम पे इसको क्या बोला जाता था? मणिपुर बोला जाता था. एंड इट वॉज बिलीव टू बी द कैपिटल ऑफ मुरारध्वज एंड ताम्रध्वज. ठीक है, मुरारध्वज एंड दिस बोथ आर ध्वज एंड ताम्रध्वज. According to a very decorated archaeologist of Chhattisgarh named Pandit Lochan Prasad Pandey, Murardhwaj and Tamradhwaj has been related to Rishabh Tirth. He told that कि ये दोनों के दोनों जो है गुंजी से रिलेटेड थे, मतलब गुंजी से रिलेटेड थे. ठीक है, इन दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ जब गुंजी में एक्सट्रैक्शन हुआ तो मुरारध्वज और ताम्रध्वज के वो मिले थे, क्या हमको आर्टिफैक्ट्स मिले हुए थे. तो ऑल्सो ये आपको बता दिया मैंने कि मुरारध्वज और मणिपुर में ये मुरारध्वज और ताम्रध्वज की बात हो गई. तो ये दो जगहों से मुरारध्वज ताम्रध्वज से आपको फैक्ट्स मिलते हैं. और ये बोला जाता है कि मुरारध्वज एंड ताम्रध्वज पार्टिसिपेटेड इन द वॉर ऑफ महाभारता. महाभारत के वॉर में मुरारध्वज एंड ताम्रध्वज दोनों पार्टिसिपेट किए थे. ठीक है. अब हम लोग आगे लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस दैट इज द आरंग एरिया ऑफ रायपुर. आरंग एरिया वॉज नेम्ड भांडार एट द टाइम ऑफ महाभारत एज. भांडार बोला जाता था. और दिस सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ मुरारध्वज. एंड मुरारध्वज इज द मैन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द वॉर ऑफ महाभारत. तो हम बोल सकते हैं आरंग वॉज ऑल्सो अ प्लेस रिलेटेड टू क्या? आपका महाभारता. ठीक है. चलिए, तो हमने अब यहाँ पे क्या क्या देख लिया है? महाभारता एज देख लिया हमने, रामायण एज देख लिया है. दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने देख लिया है. अब लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज महाजनपदा पीरियड. हमने 1500 से 1000 देखा, फिर हमने क्या देखा? 1000 से 600 देखा, फिर हमने एंशंट में रामायण देखा, महाभारता देखा. अब 600 से नीचे हम देखना चालू करेंगे. तो द पीरियड ऑफ महाजनपदा एंड छत्तीसगढ़. ठीक है, दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 600 BC टू 323 BC. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर पीरियड आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ सकते हैं? मगध डायनेस्टी थी पर्टिकुलरली इंडिया में, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में छत्तीसगढ़ में क्या क्या था. ठीक है, मगध डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़. वी विल रीड अबाउट बुद्धिज्म, इसी टाइम उनका जेनेसिस था. जैनिज्म का जेनेसिस इसी टाइम पे था. तो हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे, जैनिज्म पढ़ेंगे. अब आप देखेंगे कि देयर वर मैनी डायनेस्टीज एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन द कंट्री. बट कौन कौन सी डायनेस्टी का छत्तीसगढ़ में इम्पैक्ट था वही हमको आज पढ़ना है. तो 4 डायनेस्टी थी जैसे आप मान सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर टाइम में बृहद डायनेस्टी थी.
ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं आएगा तो आपको मैं पहले से बता देता हूँ। वृहद डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़ का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, वी डोंट गेट एनी एविडेंसेस रिलेटेड टू वृहद डायनेस्टी। फर्दर देयर वाज हरियंका डायनेस्टी, आप एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ का भी कोई रिलेशन नहीं छत्तीसगढ़ से। देन वी हैव शिशुनाग डायनेस्टी, तो वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद शिशुनाग डायनेस्टी। अब एक आखिरी जो डायनेस्टी है उसका इंपॉर्टेंस है, नंदा डायनेस्टी का यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का माइथोलॉजिकल एविडेंस है, माइथोलॉजिकल एविडेंस वी गेट माइथोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ नंदा डायनेस्टी इन रिलेटेड टू छत्तीसगढ़, ठीक है। नंदा डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ छत्तीसगढ़ जो मगध के थे वो नंदा डायनेस्टी के थे। एट दैट पर्टिकुलर टाइम छत्तीसगढ़ केम अंडर द छेदी जनपद, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में छेदी जनपद के अंदर आता था छत्तीसगढ़, ठीक है। अब नंदा डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़ के बारे में आप देखेंगे तो आपको 350 से 323 BC तक आपको मिलेगा क्या, एविडेंसेस। अब इनके फाउंडर कौन थे, आपको ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछेगा नहीं, तो फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज महापद्मनंदा। हु वॉज द फाउंडर, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी, ठीक है, महापद्मनंदा, ठीक है। और छेदी जनपद इसके टाइम पे बोला जाता था। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपका नंदा डायनेस्टी से, तो दे वर द पीपल हु बिल्ड फर्स्ट इरिगेशन सिस्टम सेट बाय देम इन इंडिया, ठीक है। कैनाल सिस्टम जो आप मानते हैं ना, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाया गया था इन्हीं के द्वारा। तो फर्स्ट कैनाल सिस्टम फॉर इरिगेशन पर्पज was built by Nanda dynasty from उड़ीसा टू छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट वी विल मूव, हमने ये भी देख लिया सारे के सारे डायनेस्टी कौन कौन से हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जो देखेंगे वो देखेंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म एंड छत्तीसगढ़, बुद्धिज्म एंड छत्तीसगढ़। चलिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। फर्दर वी नो द फैक्ट, वी नो इट, देखिए हम कहाँ से इसके बारे में जानते हैं, तो वी नो इट अबाउट इट फ्रॉम अवदाना शतक, ठीक है। अवदाना शतक से हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ट्रेवल किए थे छत्तीसगढ़ में। देखिए गौतम बुद्ध कहीं छत्तीसगढ़ में ट्रेवल नहीं करते तो हमको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में हमको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है। बट आज का हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है गौतम बुद्धा एंड छत्तीसगढ़ है, बिकॉज ही ट्रेवल टू छत्तीसगढ़। तो हमको ये पता कहाँ से चलता है, फ्रॉम वेयर वी गेट द फैक्ट द एविडेंसेज ऑफ गौतम बुद्धा विजिटिंग द छत्तीसगढ़, तो वी नो इट फ्रॉम अवदाना शतक, अवदाना शतक। दीज आर द बुक, देखिए सत्य पितक, सुत्त पितक, विनय पितक, अवदाना शतक, दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक रिलेटेड टू बुद्धिज्म। वैसे इस बुक जो है अवदाना शतक में हमको ये मालूम पड़ता है कि बुद्धा, गौतम बुद्धा जी ट्रेवल्ड टू छत्तीसगढ़ एंड वेयर ही ट्रेवल टू द प्लेस नेम्ड एज सिरपुर, सिरपुर जिसको चिंतरांगतपुर हमने पढ़ा था अभी, सिरपुर अ प्लेस एट महासमुंद, ठीक है। महासमुंद में जो प्लेस है सिरपुर, यहीं इन्होंने ट्रेवल किया था। और ये सिरपुर जो है किसके बैंक पे है, महानदी के बैंक पे है, ठीक है। तो महानदी के बैंक पे है सिरपुर, तो ये हमको पता चलता है, ठीक है। फर्दर एट द टाइम ऑफ 6th BC के टाइम के लिए इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। और ये भी पूछा जाता है कितने मंथ के लिए, तो फॉर 3 मंथ। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। किससे मालूम पड़ता है अवदाना शतक, कहाँ इन्होंने ट्रेवल किया था, सिरपुर पे, किसके बैंक पे, महानदी, किस टाइम पे, 6th BC पे, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फर्दर अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है बुद्धिज्म में मेन बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स, मेन बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स, ठीक है। मेन बुद्धिस्ट ट्रेवलर एट द टाइम ऑफ गौतम बुद्धा, मतलब ये जो बुद्धिस्ट ट्रेवलर कौन कौन से आया, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेवलर इज नोन एज ह्यूएन सांग। ह्यूएन सांग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेवलर, ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है। तो ही वॉज द चाइनीज ट्रेवलर एंड अ बुद्धिस्ट philosopher Yuan Sang. He came to Chhattisgarh. He wrote a book named as Siyuki, ठीक है। In this book he named Chhattisgarh as
किया सोल, किया सोल। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कौन से ट्रेवलर थे, क्या बोला, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर बोला जाता था। फर्दर कौन सी बुक लिखी इन्होंने, छत्तीसगढ़ को, उसमें क्या लिखा उन्होंने। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फर्दर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि किस किंग के टाइम पे आए थे ये, किंग एट द टाइम ऑफ, किंग कौन थे। तो ही केम एट द टाइम ऑफ डायनेस्टी ऑफ पांडु, पांडु डायनेस्टी के टाइम पे आए हैं ये। ठीक है, फर्दर द किंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन ह्यूएन विजिटेड छत्तीसगढ़ was the king from the Pandu dynasty named महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। तो ये भी क्वेश्चन है, पूछता है कौन थे इस टाइम पे किंग। ठीक है, एट द टाइम ऑफ 639 AD, 639 AD में ये आए थे। ठीक है, और कहाँ कहाँ आए थे, तो एरिया ऑफ सिरपुर एंड मल्हार, सिरपुर एंड मल्हार। ही विजिटेड 2 प्लेसेस कॉल्ड सिरपुर एंड मल्हार। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, तो सीयू की जो बुक था ना, इसमें इन्होंने 2 चीज़ें हम लोगों को बताते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध विजिटेड छत्तीसगढ़। ठीक है, विजिटेड छत्तीसगढ़, यहाँ से हम लोग को एक फैक्ट मिलता है। ठीक है, कहाँ से, बुक सीयूकी से, सीयूकी बुक रिटन बाय ह्यूएन सांग। द सेकेंड फैक्ट वॉज कि बुद्धिस्ट स्तूपा बाय अशोक, बुद्धिस्ट स्तूपा मेड बाय अशोका, स्तूपा बाय अशोका। ये भी हम लोग को फैक्ट कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है। ठीक है, कहाँ से, सीयू की बुक। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रेवलर वॉज नागार्जुन, अर्जुन। ठीक है, ही ट्रेवल्ड एट द टाइम ऑफ सतवाहन। तो ये क्वेश्चन में आएगा कि जो नागार्जुन है किसके टाइम पे आए, सतवाहन। और ह्यूएन सांग किसके टाइम पे आए थे, तो पांडु डायनेस्टी के टाइम, बाला अर्जुन के टाइम पे। ठीक है, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। तो नागार्जुन ट्रेवल टू द प्लेस सिरपुर, सिरपुर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, हियर एट द प्लेस सिरपुर ही मेड विहार, यहाँ पे इन्होंने विहार बनाया, 5 फ्लोर का विहार, जिसका नाम है संघीग्राम। मैंने ये फोटो सारे दिखाए हैं, आप सिर्फ निकालिए महासमुंद और देखिए, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताई है, सारे फोटोज़ के साथ, हर चीज़ों के साथ। द नेक्स्ट ट्रेवलर एंड द मोस्ट important disciple of Gautam Buddha was आनंद प्रभु। He traveled to छत्तीसगढ़, ठीक है, and made a विहार named as आनंद प्रभु कुटीर विहार। ठीक है, ऑल्सो स्वास्तिक विहार। मैंने सारे फोटो दिखाए हैं, आप देखिए, तुरंत जाके इस क्लास के बाद देखिएगा उसको। ठीक है, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। कौन से प्लेस में आए थे, सिरपुर में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ महाशिवगुप्त, यही पांडु डायनेस्टी के टाइम में आए थे, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ऑफ पांडु डायनेस्टी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख चुके हैं छत्तीसगढ़ और बुद्धिज्म से रिलेटेड। एक ही फैक्ट बचा है, अब भोंगापाल अलग से लिख लीजिए। भोंगापाल, अ प्लेस सिचुएटेड एट दंडकारण्य रीजन, कोंडागांव, इज ऑल्सो रिलेटेड टू बुद्धिस्ट विहार। ठीक है, क्वेश्चन है, पूछ देगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये अलग से है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए, यहाँ भी बुद्धिस्ट विहार हमको मिलता है। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज जैनिज्म एंड छत्तीसगढ़, जैनिज्म एंड छत्तीसगढ़। अब जैनिज्म एंड छत्तीसगढ़ में हम क्या पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि जैनिज्म में देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर। तो इनमें से 4 तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसमें कौन कौन है, द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव, ये वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। ठीक है, इसके बाद सेकंड 2 इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, 16 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, दैट इज शांतिनाथ जी। ठीक है, ही वॉज द 16th तीर्थंकर। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉज 23rd एंड 24th। 23rd वॉज पार्श्वनाथ, he was the 23rd तीर्थंकर, and the last तीर्थंकर was महावीर स्वामी। तो ये आपको 4 पढ़ने हैं। अब इनसे क्या क्या आपको देखना है जगह, तो ऋषभदेव जो तीर्थंकर थे, इनसे हमको 2 प्लेसेस देखने हैं कि बिलासपुर, ठीक है, एंड जांजगीर एंड चांपा। बिलासपुर में हमको यहाँ ऋषभदेव के बारे में एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो मल्हार से हमको मिलता है। मल्हार में एक इलाका है, रीजन है बूढ़ी खार। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, मल्हार विद रिस्पेक्ट टू जैनिज्म इज रिलेटेड टू विच तीर्थंकर, या मल्हार या बूढ़ी खार इज रिलेटेड टू हुम। तो आपको ये सीधा सीधा याद रखना है बस। ठीक है, एंड जांजगीर चांपा से आपको गुंजी दमोदरा,
दमोदरहा, ठीक है। इट इज़ अ जैन तीर्थ स्थल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो गुंजी में आप ऋषभ देव के लिए यहाँ पूजा करते हैं लोग, ठीक है। फर्दर शांतिनाथ जी, एक सीधा आपको पता होना चाहिए, बस्तर में एक जगह है माटागुड़ी। तो हियर वी गेट द टेम्पल ऑफ शांतिनाथ, ठीक है, माटागुड़ी, बस्तर। अब पार्श्वनाथ के बारे में आप देखेंगे तो पार्श्वनाथ आपको दुर्ग में और आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कवर्धा, ठीक है, कवर्धा। यहाँ 3 टेम्पल है छत्तीसगढ़ में पार्श्वनाथ जी का। दुर्ग में जो टेम्पल है वो नगपुरा में सिचुएटेड है। मैंने बताया था दुर्ग जब मैं पढ़ा था, हर चीज़ मैंने बता दिया है यहाँ पहले से, आपको बस रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आपने पहले की क्लासेस देखी होंगी कहीं डिस्ट्रिक्ट वाली। तो दुर्ग में नगपुरा में इसको पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ पे है, क्या है, पार्श्वनाथ टेम्पल सिचुएटेड एट द प्लेस called Nagpura in the Durg district. Further in Kavardha we have 2 Parshvanath temple, first at Bakala and the second at Pandaria, ठीक है। यहाँ दोनों जगह पे आपका पार्श्वनाथ टेम्पल ही है, ठीक है, पार्श्वनाथ टेम्पल। तो ये आपको 3 जगह आपको 23rd तीर्थंकर से रिलेटेड याद रखनी है, दैट इज नगपुरा, बकाला एंड पंडरिया। एंड द लास्ट वन इज महावीर स्वामी जी, एंड वी गेट टेम्पल ऑफ महावीर स्वामी, द लास्ट तीर्थंकर, एट अ प्लेस कॉल्ड आरंग नियर रायपुर, प्लेस कॉल भांडल देव, ठीक है, भांडल देव। ये रायपुर के पास है, यह भांडल देव जैन टेम्पल है। यहाँ पे आपको महावीर स्वामी जी का टेम्पल मिलता है। तो ठीक है, हमने सारे के सारे फैक्ट्स आज रिलेटेड टू जैनिज्म, बुद्धिज्म सब हमने देख लिया है। सो गाइज, आपको कहीं अच्छा लग रहा है क्लासेस, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है क्लासेस, तो डू लाइक इट, कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट है शेयर एंड सब्सक्राइब।